सीता माता के पुत्र लव और कुश के जन्म की कहानी। स्वागत है आपका। रामायण महाकाव्य में भगवान श्री राम और माता सीता की कहानी प्रसिद्ध है। सीता माता के दो पुत्र थे, लव और कुश, जिनकी कथा धर्म, साहस और सत्यनिष्ठा का अद्भुत उदाहरण है। यह कहानी उनके जन्म, उनके पालन पोषण और वीरता की यात्रा का वर्णन करती है। जब भगवान श्री राम ने रावण का वध कर माता सीता को वापस अयोध्या ले आए तो उनकी पत्नी सीता का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। एक दिन श्री राम ने प्रजा की भलाई और उनके द्वारा उठाए गए सवालों के कारण अनिच्छा से सीता को वन में छोड़ने का निर्णय लिया। तब सीता गर्भवती थी और वो यह आघात सहते हुए वन में रहने लगी। सीता माता के वनवास के समय उन्हें महर्षि वाल्मीकि का आश्रय मिला। महर्षि वाल्मीकि ने सीता को अपने आश्रम में स्थान दिया और उनकी देखभाल की। इस कठिन समय में सीता ने अपने पति से दूरी का दर्द सहन किया और अपने मन को शांत रखने का प्रयास किया। वो अपने गर्भ में पल रहे बच्चों के लिए चिंतित थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी संतानों के लिए बेहतर भविष्य का संकल्प लिया। वाल्मीकि आश्रम में सीता ने दो पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम लव और कुश रखे गए। वाल्मीकि ने ही इन दोनों बालकों का पालन पोषण किया और उन्हें वेद, शास्त्र, धुन, विद्या, नीति, धर्म और युद्ध कला में निपुण बनाया। महर्षि वाल्मीकि के संरक्षण में लव और कुश का जीवन सरल और धार्मिकता से परिपूर्ण था। वह अयोध्या के राजकुमार होने के बावजूद साधारण जीवन जीते और आश्रम के नियमों का पालन करते रहे। लव और कुश बचपन से ही तेजस्वी, बुद्धिमान और साहसी थे। उनकी माँ सीता ने उनमें सच्चाई, ईमानदारी और दृढ़ता जैसे गुण भरे थे। वाल्मीकि ने दोनों को रामायण की कथा सुनाई, जिसमें उनके पिता श्री राम के पराक्रम और धर्म की महानता का वर्णन था। दोनों भाइयों को पता था कि उनके पिता एक महान राजा और आदर्श पुरुष हैं, लेकिन वह अयोध्या की राजनीति और अपने जन्म की सच्चाई से अनभिज्ञ थे। वाल्मीकि के सिखाए गए गुणों ने लव और कुश को अद्वितीय बना दिया। वह न केवल शस्त्र विद्या में निपुण थे, बल्कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का साहस भी रखते थे। उनकी धर्मनिष्ठा और न्यायप्रियता उन्हें साधारण राजकुमारों से अलग बनाती थी। कई वर्षों बाद श्री राम ने अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। अश्वमेध यज्ञ जब वाल्मीकि के आश्रम के पास पहुंचा तो लव और कुश ने उसे देखा। उन्हें यज्ञ की परंपरा और इसके महत्व का ज्ञान नहीं था, इसीलिए उन्होंने घोड़े को रोका। श्री राम के यज्ञ के घोड़े को रोकना युद्ध की चुनौती माना जाता था। लव और कुश ने अपने नैतिक सिद्धांतों के आधार पर यह कदम उठाया। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि यह घोड़ा उनके पिता श्री राम के द्वारा भेजा गया है। जब श्री राम को यह समाचार मिला कि उनके यज्ञ का घोड़ा किसी ने रोका है, तो उन्होंने अपने भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को युद्ध के लिए भेजा, लेकिन लव और कुश ने अपनी वीरता से उन्हें पराजित कर दिया। श्री राम ने यह सुनकर आश्चर्य किया कि ये दो बालक इतनी वीरता से उनके योद्धाओं का सामना कर रहे हैं। उन्हें यह जानने की इच्छा हुई कि आखिर ये बालक कौन हैं। जब श्री राम स्वयं अपने सेनापतियों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुँचे, तब उन्होंने लव और कुश का सामना किया। श्री राम का व्यक्तित्व देख दोनों भाइयों को ऐसा लगा कि ये वही राम हैं जिनकी कथा वह वाल्मीकि से सुनते आए हैं। इसी समय वाल्मीकि ने आकर यह रहस्योद्घाटन किया कि लव और कुश श्री राम और सीता के ही पुत्र हैं। श्री राम को यह सुनकर आश्चर्य और हर्ष हुआ कि ये दो वीर बालक उनके अपने पुत्र हैं। इस प्रकार लव और कुश की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में सच्चाई, कर्तव्य और धर्म का
पालन करना ही सबसे बड़ा आदर्श है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रेत की स्टोरी 1 और स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रेत की स्टोरी 1।